हेलो भाई साहब, कैसे हो? मेरा एग्ज़ाम था 29 DEC दिसंबर को, थर्ड शिफ्ट था। इसका रिव्यू देंगे, कैसा गया कैसा नहीं गया, और एक्सपेक्टेड मेरी तरफ से एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम कैसा जा सकता है, कौन से जोन से भरा मैंने वो सब बताऊंगा। जिस जोन से भरा उसी जोन का मैं बताऊंगा, ठीक है? तो मैंने पहले शुरुआत की रीजनिंग से। पहले रीजनिंग से शुरुआत किया, फिर जीए, करंट अफेयर्स, फिर उसके बाद मैथ, और लास्ट में साइंस। ऐसा मेरा पैटर्न था। तो सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। मैं भाई एक आर्ट स्टूडेंट हूँ, मतलब मैं लगभग 2022 में ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, लगभग 2023। तो ये 24 या 25, और 3 साल पहले मेरा 12th हुआ, और उससे 2 साल पहले 10th। तो मैंने इसमें तो आर्ट्स लिया था, और इसमें तो हिंदी ऑनर्स, ग्रेजुएशन में हिंदी ऑनर्स। तो मुझे 3 और 2 5 5 साल, और अभी लगभग 2 साल, 7 साल लग गए हैं साइंस पढ़े हुए। तो मेरी साइंस तो बहुत वीक है एट दी एंड। तो इसलिए मैंने उसमें कम ही अटैम्प्ट किया। अटैम्प्ट करने का बात है तो इसमें 30 में मैंने 30 किया, और करंट अफेयर्स में 9 आ रहे थे, आ नहीं रहे थे, किया। मैथ में लगभग 22 अटैम्प्ट, और साइंस में 14। टोटल 75 अटैम्प्ट था। 75 में इसमें और इसमें डाउट है। इसमें तो एक क्वेश्चन का डाउट है, इसमें 3 क्वेश्चन का, और मैथ में भी एक क्वेश्चन का डाउट है। और मान लिया जीके या रीजनिंग में एक क्वेश्चन भूल भाल हो गया, सिली मिस्टेक। तो टोटल कितना हुआ? लगभग 6 से 7 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए, 7 ही समझ लें या 8 ही मान ले रहे हैं। तो 67 तो हो गया ऐसे, पर -8 के लिए 1/3 है, ठीक है? तो लगभग 2.66 नंबर मेरे और माइनस होंगे। तो ये बन जाएंगे 64.33 ऑन एन एवरेज। 64.33 एक्सपेक्टेड मेरा रॉ। और मुझे जहाँ तक लग रहा है, ये 29 दिसंबर वाला, नॉइज़ के लिए खेद है, ये 29 दिसंबर वाला सिर्फ थोड़ा इजी टाइप का था। तो इसमें रीजनिंग, करंट अफेयर्स, मैथ और साइंस ये इजी पूछे गए थे। करंट अफेयर तो सब में हार्ड ही पूछ रहा है, पर रीजनिंग, मैथ और साइंस ये इजी पूछे गए थे, ऐसा मुझे लग रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। तो मैंने भरा है मुंबई CR से, जिसमें वैकेंसी थी टोटल 3244 टोटल। कोई यूट्यूब में मैंने देख रहा हूँ, कोई बोल रहा है कि ये जो एक्स सर्विस मैन है और तुम्हारा CCAA वाले कैंडिडेट हैं, इनकी जो पोस्ट है इसमें इंक्लूड है। कोई बोल रहा है इंक्लूड नहीं है, इनकी जो पोस्ट है 650 है। अगर ये इसमें से आते हैं तो जनरल वालों के लिए खतरा है। जनरल वालों की कट ऑफ हाई चल जाएगी, अगर इसमें नहीं आते तो लो जाएगी। एक्सपेक्टेड मेरे ख्याल से है 2018 में, डाटा मैं शेयर करता हूँ। UR, OBC, SC और ST 2018 में EWS नहीं था, ठीक है? और यही रहा 2022 का डाटा। इसमें वैकेंसी थी लगभग अप्रोक्स 62 के, और इसमें थी 1 लाख प्लस। इतना ही है। इसमें भी UR, OBC, SC, ST, इसमें आ गया था EWS कौन से संविधान से आया है, थोड़ा कमेंट करके बताना, देखते हैं किसको याद है। तो UR का आया था PET के लिए, उस समय कट ऑफ गई थी UR के लिए PET 67.9, फिर OBC के लिए
63, SC के लिए 58.8 और ST के लिए 52.5। ये था PET के लिए। और फाइनल था DV के लिए। DV भी इसमें लगभग 6 से 7 बार होता है, 6 से 7 बार पैनल बैठता है। तो पहले में समझ लो 70 जाएगा, तो उससे कम जाएगा 69.9 जा सकता है UR का, फिर 68 जा सकता है, फिर 66 जा सकता है, ऐसे ऐसे कम होते चल जाएगा। फर्स्ट पैनल में ज़्यादा जाता है और आखिरी पैनल में कम जाता है, जब तक कि बंदे पूरे फुल नहीं हो जाए। तो फाइनल की बात करें, फर्स्ट पैनल इसका नंबर था फाइनल 71.28। OBC का था 69.11। SC का था 63.07 और ST का था 58.54। समझ में आया? और 2022 में PET और फाइनल कट ऑफ कौन कौन सा था? UR का था PET के लिए 64.7, OBC के लिए 58.1, इसमें EWS आ गया था, तो EWS का 40 गया था, ST का 51.8 और SC का 51.8 गया था और ST का 44 गया था। इसके लिए खेद है। फाइनल कट ऑफ फर्स्ट पैनल जो बैठा था उसमें गया था 70.5, OBC का गया था 67.2, SC का गया था 60.26 और ST का गया था 55.09 और EWS का गया था, जो कि नया आया था, EWS वाले नए थे, इसलिए इनका गया था मात्र 52.9 या फिर 53 भी कह सकते हैं। ठीक है। और रही बात, मतलब देखा जाए तो 6 नंबर, OBC में लगभग 9 नंबर, SC में 9 नंबर, ST में लगभग 6-5-11 नंबर और इस तरफ 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, इसमें भी लगभग 5 नंबर और इसमें भी ऑन एन एवरेज 6 नंबर, मतलब 4, 5, 6, इसमें 6, 9, मतलब ऑन एन एवरेज 7 नंबर। तो 7 नंबर ऑन एन एवरेज बढ़ सकता है, मान के चलते हैं। तो इस तरह इस बार का कट ऑफ क्या जा सकता है। तो 2024 का UR, OBC, SC, ST एंड EWS का कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग ये जा सकता है। UR अगला तो 2018 का कंपैरिजन किया जाए तो इसमें 64 गया था, तो ऑन एन एवरेज, अभी तो वैकेंसी भी बहुत कम है, 3244, उस समय था बहुत ज़्यादा, 5000 6000 ऐसे वैकेंसी आता था, अब की बार तो बहुत कम है। तो इस हिसाब से कम जाना चाहिए। और प्लस फॉर्म भी डले हैं 50 लाख प्लस, ये भी एक फैक्टर है ज़्यादा जाने का। अप्रोक्सीमेट 71 जा सकता है UR का, OBC का उससे 2 नंबर कम 69 या फिर 8 के आसपास, SC का गैप इसमें बहुत कम रहता है, मतलब ज़्यादा रहता है, लगभग 10 नंबर का रहता है, तो इससे 10 नंबर कम ही कर दो, तो 62 के आसपास, 9 नंबर कम कर दिया ऑन एन एवरेज। ये PET के लिए है और यहाँ मैं PET के बारे में ही बात करूँगा। पहले भाई तुम रेस में दौड़ो, उसके बाद फाइनल में देखना क्या होता है। फाइनल में ऑन एन एवरेज 7 नंबर बढ़ा ही लेना, 7 से 6 नंबर अब ही कर लेना। तो ST का इससे भी 5 नंबर कम, यानी 57 में हो जाना चाहिए। और EWS अभी सब कोई बनवा लिया है, तो इसको तो टक्कर दे देगा OBC को, क्योंकि अभी फ़िलहाल यही हो रहा है।
2024 के जो रेलवे के सभी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें सब यही हुआ है। तो मिनिमम 67 से 8 इतनी जा सकती है EWS की। तो ये देखते हैं आपका कितना अटैम्प्ट है, वो कमेंट करो। किस जोन से हो वो कमेंट करो। मैंने तो बता दिया मैं CR से हूँ, मेरी कैटेगरी है SC। मैंने 75 अटैम्प्ट किए हैं, लगभग 6 से 7 गलत कर दीजिए या 8 ही गलत कर दीजिए, तो 64 के अराउंड मेरा रोल बन रहा है। और देखते हैं कितना बढ़ता है, कितना बढ़ता है देखते हैं। मुझे तो लग रहा है 2 बढ़ेगा, 66 जाएगा और मैं रेस से बाहर, फाइनल में बाहर। फाइनल में बाहर मतलब देने तो जाऊंगा पीईटी में तो देने जाऊंगा, फिक्स है। देखते हैं क्या होता है, चलिए रखते हैं।